जेएनयू तालिब इल्म रागिब अकरम की एबीवीपी के तलबा ने की पिटाई। जेएनयू के नर्मदा हॉस्टल में घुसकर पीटा। रागिब अकरम को अस्पताल में किया गया है दाखिल। मुल्क भर में जारी है शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह कई शहरों में एहतजाजी धरने और मुजाहिरे। सरकार से मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। शाहीन बाग की तर्ज पर लखनऊ में भी एहतजाज जारी। शहरियत कानून के खिलाफ घंटा घर के पास खवातीन बैठी हैं धरने पर। धरने में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब की खवातीन भी शामिल। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज। एडवोकेट एफ अयूबी ने दर्ज कराया मुकदमा। कुल हिंद मजलिस मुशावरत की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया है। सीएए पर नजीब जंग का बयान। सीएए पर नजरसानी की जानी चाहिए। पीएम मोदी लोगों से बात करें तो मसले हल हो जाएंगे। या तो मुसलमानों को शामिल किया जाए या दूसरे नाम हटाए जाए। दिग्विजय सिंह शामिल हुए शाहीन बाग के एहतजाज में। सीए के खिलाफ एहतजाज में शामिल हुए सीनियर कांग्रेस लीडर। एहतजाजियों से मिले दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह अपनी अहलिया के साथ पहुंचे थे शाहीन बाग। अमरावती में सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज। हिंदू मुस्लिम नौजवानों ने खून से लिखा नो एनआरसी नो एनपीआर। सीए को वापस लेने का मुतालबा। आरजेडी आज सीए की मुखालिफत में करेगी एहतजाज। राजभवन के सामने होगा एहतजाज। महात्मा गांधी मुजस्समे से राजभवन पहुंचेगा जुलूस। जुलूस में रियासती इंचार्ज जयप्रकाश नारायण यादव भी होंगे शामिल। जेपी नड्डा सीए की हिमायत में करेंगे रैली। 23 जनवरी को यूपी के आगरा में रैली करेंगे बीजेपी सदर। अमित शाह आज लखनऊ में सीए की हिमायत में करेंगे रैली। लखनऊ के कुत्ता पार्क बंगला बाजार में मुनक्किद होगी रैली। दरियागंज तशद्दुद केस मामले में भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर की दरखास्त पर 30 हजारी कोर्ट आज करेगा समाअत। चंद्रशेखर ने दरखास्त में दिल्ली में दाखिले की इजाजत तलब की है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सीए की मुखालिफत के दौरान हुए तशद्दुद के मामले में कोर्ट करेगा आज समाअत। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने इस केस में मुलव्विस मुल्ज़िमीन की जमानत मंजूर की थी। अयोध्या मालिकाना हक मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीस पार्टी आज दाखिल करेगी क्यूरेटिव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इससे पहले 18 अर्जियां खारिज कर चुका है। यूपी के नोएडा में पुलिस की शर्मनाक हरकत। दिल्ली में बीजेपी अकाली दल का टूटा इत्तेहाद। अकाली दल के मुताबिक सीए के मामले पर टूटा इत्तेहाद। अकाली दल ने सीए में मुसलमानों को शामिल करने का किया था मुतालबा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। केजरीवाल के खिलाफ सुनील यादव को टिकट। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 8 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। रोड शो में ताखीर की वजह से कल दाखिल नहीं कर सके थे पर्चा नामजदगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद के इस मामले में आज होगी समाअत। सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक अदालत इस मामले की करेगी समाअत। आज माघ मेले में राम मंदिर की तामीर की तारीख का होगा ऐलान। आज साधु संत मंदिर की तामीर को लेकर तारीख का करेंगे ऐलान। 24 जनवरी को महाराष्ट्र बंद की दी गई कॉल। वंचित बहुजन अघाड़ी और 35 से ज्यादा तंजीमों ने बंद का किया ऐलान। मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ होगा सदाए एहतजाज। एनसीपी चीफ शरद पवार आज बाबा साहब अंबेडकर के मुजस्समे से मुताल्लिक हिंदू मिल का लेंगे जायजा। शरद पवार के हमरा नवाब मलिक व धनंजय मुंडे भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन कम करेगी हुकूमत। महकमे तालीम कर रहा है लाहेअमल तैयार। जल्द ही बच्चों के बैग का वजन होगा कम। मध्य प्रदेश की कमेटी में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली जगह। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की हुक्मरानी वाली रियासतों में हुकूमत और तंजीम के माबैन बेहतर हमआहंगी के लिए कमेटी दी है तश्कील।
टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पार्टी सदर के साथ 17 अरकान असेंबली भी किए गए गिरफ्तार। टीडीपी अरकान की मअतली के खिलाफ कर रहे थे एहतजाज। तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात की तशहीरी मुहिम थम गई। 22 जनवरी को होगी वोटिंग। वोटर्स को रागिब करने के लिए तमाम सियासी जमातों ने झोंकी अपनी ताकत।